आज दिनांक 18 मार्च 2025 की शाम 6 बजे भगवानगंज सागर राजकोट में मेडिकल छात्र रतनलाल मेघवाल ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या करने को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस पिछड़ा वर्ग उपाध्यक्ष रमाकांत यादव ने अप्सरा सिनेमा से भगवानगंज अंबेडकर मूर्ति तक एक कैंडल मार्च निकाला। रमाकांत यादव ने अपने वक्तव्य में कहा कि डॉक्टर रतनलाल मेघवाल दलित परिवार का छात्र था। विगत कई वर्षों से उसे जाति सूचक अपमान से प्रताड़ित किया जाता था। ऐसे में इस संदर्भ में अन्य 4 डॉक्टर छात्रों को गिरफ्तार तो किया गया, पर उस परिवार के सपनों का क्या होगा जो रतनलाल मेघवाल के डॉक्टर बनने पर परिजनों ने बुने थे। क्या देश में पिछड़ा वर्ग SC/ST छात्रों को ऐसे ही प्रताड़ित करना आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। कैंडल मार्च में उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि उन होनहार छात्र रतनलाल मेघवाल ने ट्रेन के सामने कूदकर जो आत्महत्या की है वे भारतीय समाज के लिए कलंक का विषय है। देश में इस तरह की घटनाओं पर राष्ट्रपति महोदया, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए। कैंडल मार्च को उपस्थित शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेश जाटव ने कहा कि जिस तरह देश में रैंकिंग बढ़ रही है, इस बीच देश के दलित पिछड़ा वर्ग छात्रों को आत्महत्या के लिए विवश होना पड़ रहा है। कैंडल मार्च में वरिष्ठ कांग्रेस नेता, पूर्व नेता प्रतिपक्ष नगर निगम चक्रेश सिंघई, हीरालाल चौधरी, बहन पटेल, राजत सेन, राकेश राय, गंगाराम अहिरवार, श्रीदास रैकवार, रवि सोनी, चक्रेश, रोहित गिरधारी, सोनी, वीरू चौधरी आदि शामिल रहे। देखिए लाल साहब लोधी की रिपोर्ट। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? गुजरात राजकोट में जो मेघवाल के साथ रैकिंग की घटना हुई और उसको इतना प्रताड़ित किया गया कि उसको आत्महत्या जैसे कदम उठाने पड़े। मेरा जो है सरकार से अनुरोध है कि मेघवाल की घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए और इसके पीछे जो लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। कमज़ोर वर्ग के साथ जो निरंतर घटनाएं हो रही हैं उससे पूरा समुचित देश दुखी है, कांग्रेस पार्टी दुखी है। पूरी समुचित कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर इस घटना की घोर निंदा करती है और न्यायिक जांच की मांग करती है। बहुत ही दुखद और निंदनीय घटना है। समतामूलक समाज की कल्पना हम तभी कर सकते हैं जब एक निम्न तबके के छात्र के साथ इस प्रकार की पढ़े लिखे लोगों द्वारा, MBBS के छात्रों द्वारा उसे इस प्रकार से जातिगत प्रताड़ना दी गई कि उसने अपने जो इंसान की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उसका जीवन होता है, उसने अपने जीवन त्याग दिया, उसने आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ। इस बात की कड़ी निंदा करते हैं। आज कैंडल मार्च के द्वारा हम लोग उस मृत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और इस संबंध में न्यायिक जांच की मांग उठाते हैं कि इसमें न्यायिक जांच हो और आरोपियों पर, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई। मंत्री जी कैंडल मार्च जो आज निकाला है, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं उस मृत आत्मा को हम सारे लोग शांति देना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि आज देश में जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है UGC को लेकर, आज MBBS का जो छात्र था रतन मेघवाल, आज उसने अगर कूद के हत्या की है तो ये हमारे समाज के लिए एक शर्मनाक बात है। इस पूरे मानव समाज के लिए, जहां हम देश में 21वीं सदी में जा रहे हैं और हमारा MBBS का छात्र आत्महत्या कर रहा है, तो ये शर्मसार कर देने वाली पूरे देश के लिए बात है। आज जिस तरीके से घटना घटी है, पूरे राष्ट्र को इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए। मैं देश के प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से और राष्ट्रपति महोदय से कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, इस तरीके से हमने देश का एक होनहार डॉक्टर खो दिया है। इनके कारणों का पता लगाया जाए और जो जिम्मेवार है इसके पीछे, उन पर कार्रवाई की मांग हम सब सारे लोग आज एक कैंडल मार्च निकाल के आपके समक्ष रखना चाहेंगे। राजकोट गुजरात में मेडिकल कॉलेज का फाइनल ईयर का छात्र रतन मेघवाल होनहार छात्र था। वो फाइनल ईयर मतलब डॉक्टर बनने ही वाला था। इतना उसको प्रताड़ित किया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देश में जब तक हमारी मानसिकता नहीं बदलेगी तो हमारे पढ़े लिखे लोग हों और चाहे बगैर पढ़े लिखे लोग हों, उनमें कोई अंतर करना मुश्किल है। मेडिकल जो छात्र होते हैं वो तो पढ़ लिख के आगे जाते हैं, लेकिन उनकी भी मानसिकता नहीं बदली और जातिवाद के कारण उसको इतना प्रताड़ित किया। आत्महत्या जैसा कदम यदि कोई उठाता है तो बहुत उसके पीछे कोई कारण होता है। इतना प्रताड़ित वह हो गया
तो आज हम लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम समाज से भी अपील करते हैं और सरकार से भी अपील करते हैं कि यूजीसी जो कानून है वह लागू होना चाहिए और इस तरह से जाति के आधार पर किसी के साथ प्रताड़ना और भेदभाव बंद होना चाहिए। इसी के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और आज उनको श्रद्धांजलि दी और साथ ही साथ सरकार से हम मांग करते हैं कि यूजीसी लागू की जाए और छात्र के साथ जो अन्याय हुआ है दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए।